हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमीज दुनिया। मैं हूं निवेदिता और आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर ए बेबी आफ्टर आवर रिलेशनशिप वी आर ईगर टू नो लाइक वी हैव कंसीव दिस मंथ और नॉट। तो इसी बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए आसान होगा समझने में कि आप इस महीने में कंसीव किए हैं या नहीं। तो पहला जो सिम्टम होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होता है और सबके लिए सिम्टम्स जो होता है प्रेगनेंसी का वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक का प्रेगनेंसी अलग होता है। लेकिन मेरे लिए मैं जो सिम्टम्स फेस की हूँ वही मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट नंबर 1 सिम्टम जो होता है वो होता है कि टायर्डनेस। तो ऐसे भी हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस रहने की वजह से या ज़्यादा वर्क रहने की वजह से जो है हम लोग को होता ही है टायर्डनेस। लेकिन ये जो होता है, ये टायर्डनेस जो होता है वो आप रेगुलर जो लाइफ स्टाइल है आपका जो रेगुलर, उसी में रहने के बावजूद भी आपको थकान सी महसूस होती है। जो काम पहले आप 10 मिनट में शायद कर लेते थे वही काम आप अभी आपको करने में आधा घंटा टाइम लग जाता है। तो ये होता है प्रेगनेंसी में। ये जो होता है वो मेनली होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोगों का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि बेबी को सपोर्ट करता है। तो उसी के वजह से हम लोग को ये थकान सी जो है वो महसूस होता है। नंबर 2 जो सिम्टम हम लोगों में होता है वो होता है जैसे पिंचिंग और पेनिंग ऑन ब्रेस्ट। तो उसमें क्या होता है, जो ग्लैंड्स होता है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बेबीज मिल्क, दैट्स व्हाई वी यूज टू गेट दैट पेन इन आवर ब्रेस्ट। थर्ड जो सिम्टम होता है वो होता है एब्डोमेन क्रैम्पिंग। जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और क्रैम्पिंग होता है वो भी एक प्रेगनेंसी का ही साइन होता है। फोर्थ जो होता है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वो होता है वॉमिटिंग एंड नॉशिया। तो वो होता है 80% ऑफ महिलाओं को जो होता है प्रेगनेंसी में ये सिम्टम होता ही है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों का जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा एच एंड ईस्ट्रोजन, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। 1 to 3 मंथ तक इसका लेवल जो है बढ़ते जाता है, उसके बाद वो घटता है। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है हम लोगों का बहुत ही वॉमिटिंग एंड नॉशिया होता है। तो इसको जो है हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं कि ये सिम्टम्स सिर्फ आपको सुबह ही आए, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट डे कभी भी आपको हो सकता है। लेकिन जिस जिस वक्त आपको होता है ऐसा देखा जाता है कि उसी वक्त रेगुलरली आपको उसी वक्त होता है। जैसे कि मेरे केस में इवनिंग के टाइम रेगुलरली मुझे वॉमिटिंग होता था। उसके बाद और एक जो मेजर सिम्टम होता है वो है फूड एंड स्मेल सेंसिटिविटी। उसमें क्या होता है स्मेल सेंसिटिविटी में कि कोई एक स्मेल होता है जिसके कारण आपको बहुत सारा वॉमिटिंग आता है और आप जो है वो इलनेस फील करते हैं। जैसे कि मेरे केस में था कि सुबह के टाइम अगर कोई तड़का दे रहे हैं या कुछ मसाला फ्राई हो रहा है या खाना बन रहा है, ऑनियन जो फ्राई होता है, ये सब के स्मेल मैं जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ही वॉमिटिंग होता था। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ स्मेल होता है जिससे आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। उसी तरह सेम एज फूड, आपको कुछ फूड होता है जो पहले आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, अचानक से होता है कि वो वही फूड देख के आपको वॉमिटिंग आता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। जैसे इन माई केस इट वॉज लाइक चिकन एंड मटन। आई यूज टू लाइक वेरी मच चिकन एंड मटन। लेकिन जो प्रेगनेंसी के टाइम था, थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी पूरा 9 मंथ के जर्नी में मैं एक बार भी चिकन मटन नहीं ले पाई थी, क्योंकि वो देखते ही उसका स्मेल से ही मुझे पूरा वॉमिटिंग फील होने लगता था। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग जो सिम्टम होता है वो प्रेगनेंसी का है। नेक्स्ट जो आपका सिम्टम होता है वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। उसमें जो क्या होता है कि बार बार आपको यूरिनेशन जाना पड़ता है, यू हैव टू विजिट वॉशरूम फ्रीक्वेंटली। उसका भी एक वजह होता है जो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम हम लोगों का जो यूट्रस है वो बढ़ जाता है और वो प्रेशर क्रिएट करता है, हम लोगों का जो यूरिन का ब्लडर होता है उसमें वो प्रेशर क्रिएट करता है। उसी के वजह से अगर वो ब्लडर फुल ना भी हो फिर भी हम लोग को यूरिनेशन में जाना पड़ता है। ये भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो है जैसे कि चक्कर आना, जी घबराना, ऐसा वाला बात होता है। वो चक्कर आना किस वजह से होता है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी वी यूज टू हैव लो बीपी। जैसे कि मेरे केस में था 67 ऐसा बीपी था स्टार्टिंग में। लगभग सबके केस में ही स्टार्टिंग में बीपी जो होता है वो लो होता है। तो लो बीपी की वजह से आपको चक्कर आ सकता है।
ये सारे जो सिम्टम्स मैं बताई हूँ वो सब आने में हो सकता है कि किसी और वजह से भी ये सब सिम्टम्स हो रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट जो सिम्टम मैं बात करने वाली हूँ वो होता है कि वो कंसीव करने पे ही वो सिम्टम ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो वो सिम्टम होता है मिस पीरियड। आपका जो पीरियड का डेट है अगर वो 5 to 6 डेज का डिले हो जाता है तो चांसेस है कि आप कंसीव किए हो। तो अगर ऐसा हो कि 5 से 6 डेज का डिले हो चुका है तो आप एक बार घर में जो है प्राइमरी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये सब जो सिम्टम के बारे में मैं बात की हूँ जो कि मैं एक्सपीरियंस की हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिम्टम आप भी फेस करें, या फिर हो सकता है कोई अलग सी सिम्टम भी आप में आए, या फिर इसमें से कोई एक सिम्टम आप में बिल्कुल भी ना आए। जैसे कि वॉमिटिंग एंड नौशिया बहुत सारे को होता है कि वो वॉमिटिंग आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपका पीरियड जो है मिस कर रहा है तो आप घर में टेस्ट कीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। तो अगले वीडियो जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी का टेस्ट कैसे होता है। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर किए हैं वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आपको हेल्प किया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प हुआ हो तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जाके मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकती हूँ। तब तक के लिए अच्छा रहिए और स्वस्थ रहिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में।